हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अडानी पावर। जी हाँ, अडानी पावर लिमिटेड को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बढ़िया खबर है। ये खबर आपको पता होना चाहिए। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले दोस्तों, दो रिक्वेस्ट आपसे हमेशा की तरह करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, मिस ना हो। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सबसे पहले तो अडानी पावर लिमिटेड के अंदर हम देखेंगे इसका स्टॉक प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 124.50 पे ओपन होने के बाद 122.30 का लो बनाया और 124.75 का हाई 123.75 पे बंद हुआ, जिसके करस्पॉन्डिंग इस कंपनी की मार्केट कैप है 47,729 करोड़ रुपए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो एनएससी के ऊपर 1,18,02,958 जनरेट हुआ। अब देखें यहाँ पे तो इसका 52 वीक लो 70.35 का और हाई है 166.90 का। आइए खबर को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों, अडानी पावर लिमिटेड ने जापान की दो कंपनीज़ के साथ टाई अप कर लिया है। दोस्तों देख सकते हैं, पहली कंपनी का नाम है IHI और दूसरी कंपनी का नाम है कोवा। ठीक है, तो दोस्तों अडानी पावर लिमिटेड ने IHI में लिख देता हूँ IHI और दूसरी कंपनी है कोवा KOWA। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो अडानी पावर लिमिटेड ने IHI और कोआ के साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया है ताकि जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल पावर जनरेशन का प्रोसेस है उसको अंजाम दिया जा सके। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अडानी पावर लिमिटेड ने एक यहाँ पे इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है, एक पैक्ट साइन कर लिया है जापानीज़ कंपनीज़ के साथ में, जिसमें सामने नाम है इनके IHI कॉरपोरेशन एंड कोआ कंपनी लिमिटेड। दोनों के साथ कोलैबोरेशन किया गया है ताकि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल पावर जनरेशन किया जा सके। गौतम अडानी के द्वारा लीड की जाने वाली कंपनी अडानी पावर ने ये बात 22 मार्च को बताई है और आज 23 मार्च है। आज मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो कंपनीज़ हैं ये स्टडी करेंगी, यानी अध्ययन करेंगी, समझेंगी, विचार करेंगी फिजिबिलिटी ऑफ अमोनिया को फायर्ड यूनिट्स, यानी अमोनिया को फायर्ड यूनिट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो पावर प्लांट्स इनके कोल बेस्ड हैं वहाँ पे अमोनिया का जो पावर प्लांट है, यानी जो अमोनिया को फ्यूल की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो इसको को फायर्ड इसीलिए बोला गया है कि कोल फायर्ड की जगह पे कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ये भी कुछ परसेंटेज में यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको को फायर्ड यूनिट्स बोला गया है। तो अमोनिया को को फायर यूनिट्स की तरह जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी फिजिबिलिटी को लेकर के स्टडी करेंगे ये कंपनीज़ और डीकार्बोनाइज करने के स्टेप में काम करेंगी। अडानी पावर के कोल फायर्ड यूनिट्स की यहाँ पे मेन बात हो रही है, राइट। यहाँ पे कंपनी जो है एम कर रही है कि ये 20% लिक्विड अमोनिया को फायरिंग की तरह यूज़ किया जाए। पहले इनका 20% का टारगेट है, उसके बाद ये सीधे 100% मोनो फायरिंग की तरह इसे यूज़ किया जाएगा। अडानी पावर लिमिटेड के मुंद्रा कोल फायर्ड पावर प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे मेरी बात। मेरा ये है बताने का मतलब कि यहाँ पे जो अडानी पावर लिमिटेड की यूनिट है मुंद्रा कोल फायर्ड पावर प्लांट, यहाँ पे पहले ये एम कर रहे हैं कि अमोनिया को 20% यूज़ किया जाएगा एज ए को फायरिंग प्लांट, उसके बाद इसको 100% की तरह यूज़ किया जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा कोल फायर्ड प्लांट जो है अमोनिया फायर्ड प्लांट बना दिया जाएगा जब ये 100% मोनो फायरिंग हो जाएगा। यानी इसी के ऊपर यहाँ पे काम होगा और इसी के लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। अडानी पावर लिमिटेड जो है एम कर रहा है कि ये भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का जो इनिशिएटिव है ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन को पाने के लिए उसमें अपना एक लीडिंग रोल प्ले करना चाहता है, राइट। ताकि जो
पोटेंशियल इम्प्लीमेंटेशन है अमोनिया का एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर जनरेशन। इसको इवेल्युएट करके जो पॉसिबिलिटी है पोटेंशियल इम्प्लीमेंटेशन की उसको किया जाए यहाँ पे। और ग्रीन हाइड्रोजन ड्राइव्ड अमोनिया को एग्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किया जाए। कोवा सपोर्टेड अडानी पावर बाय कंडक्टिंग ए ग्लोबल सर्वे ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया रिलेटेड टेक्नोलॉजीज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर पावर जनरेशन। यानी मतलब ये है कि अमोनिया से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको यूज़ करके पावर जनरेट किया जाता है, हाइड्रोजन से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको यूज़ करके पावर जनरेट किया जाता है, इन सभी को लेकर के कोवा ने एक सर्वे किया था अडानी पावर की मदद के लिए यहाँ पे। इसके अलावा IHI कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया जा चुका है कि अमोनिया से जुड़ा हुआ जो को फायरिंग टेक्नोलॉजी है ये लार्ज स्केल कॉमर्शियल कोल फायर्ड प्लांट जापान के अंदर है, उसके ऊपर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया दुनिया को कि जो अमोनिया को फायर्ड टेक्नोलॉजी है ये भी बढ़िया है, ये भी एक सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूसिंग की तरह काम कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डेमोन्स्ट्रेशन कहीं न कहीं पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। और अडानी पावर लिमिटेड भी अपने इस टारगेट को अचीव करने में IHI और कोवा की मदद लेगा और उसी के लिए इन्होंने पैक्ट साइन किया है, राइट। ओके तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो अडानी पावर लिमिटेड ने कहा है, बताया है कि ये जो स्टडीज़ हैं ये कार्बन न्यूट्रलिटी को लाने में मदद करेंगी इंडिया के अंदर। इंडिया जापान क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप जो अनाउंस करी गई थी इंडियन एंड जापानीज़ गवर्नमेंट के द्वारा ऑन मार्च 19, 2022, जो बिल्कुल भी प्रमोट करती है एनर्जी कोऑपरेशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। आपको पता होना चाहिए जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली विज़िट करे थे इंडिया को मार्च 19, इसीलिए यहाँ पे लिखा है। तो उसी विज़िट के दौरान जो है बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया और उसी अनाउंसमेंट को लेकर के यहाँ पे ये खबर है। लास्ट मंथ भी अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई किया था कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ नेशनल हाइड्रोजन मिशन पॉलिसी है ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को लेकर के इसका एम है ताकि प्रोडक्शन बूस्ट किया जाए। ग्रीन हाइड्रोजन जो है पोटेंशियली एनेबलर की तरह काम कर सकता है ग्लोबल ट्रांजिशन के लिए टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी विद नेट ज़ीरो एमिशन इकोनॉमीज़। ग्रीन हाइड्रोजन रिफर्स टू द हाइड्रोजन जो जनरेट होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें पूरा प्रोसेस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो सेकेंड फेज़ है पॉलिसी का दिस इज़ इन मेकिंग। इवन बिफोर द गवर्नमेंट अनाउंस द फर्स्ट फेज़ ऑफ नेशनल हाइड्रोजन मिशन, अडानी ग्रुप ने कहा था कि जो ये इनकी होप है, जो आशा है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं वो दुनिया में, जो सब्सिक्वेंटली इंडिया को मदद करेगा एक दुनिया की सबसे चीपेस्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूसर के रूप में उभरने के लिए। अडानी पावर इन्वेस्ट करना चाहता है दोस्तों $20 बिलियन इन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर, यानी अगले 10 सालों में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट। ये बहुत बड़ा इच्छुक है, बहुत बड़ा इनका मिशन है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें, चीपेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकें और रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट कर सकें सस्टेनेबल मैनर में। सस्टेनेबल मैनर का मतलब इस तरीके से कि कोई भी जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो और अपना काम भी पूरा होता रहे। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं और आगे आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए, डिस्कस करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए और टेक केयर।